नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जुलाई एग्जामिनेशन यानी कि आपका अगस्त 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, जिसका बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन होगा। हिंदी साहित्य का होगा, हिंदी लिटरेचर का। क्लास 1 हम दे चुके हैं, वो जाकर देख लेना। उसके बाद में क्लास 2 देख लेना। पेपर कोड है S202। हम 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करेंगे। क्लास हमारी 2 होगी, हिंदी गद्य भाग 2 कथा साहित्य की होगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, देखिए पहला क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए, तो विषय बीए की अगर बात करते हैं हम, पार्ट ए एग्जामिनेशन हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का पेपर SD02 कोड है, इसका खंड अ करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा लेखक मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वापसी कहानी। कैसी कहानी? वापसी कहानी के रचनाकार का नाम लिखिए। किसकी बात करते हैं? वापसी कहानी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका होगा उषा प्रियवदा। क्या होगा? उषा प्रियवदा। क्या होगा? वापसी कहानी के रचनाकार का नाम अगर पूछे जाए तो क्या होगा? उषा प्रियवदा। आगे देखिए कि अगे का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि अगे का पूरा नाम लिखिए। अगे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इसका पूरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सीधा सपेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आंचलिक उपन्यास से क्या तात्पर्य। किसकी बात कर रहे हैं? आंचलिक उपन्यास से क्या तात्पर्य। तो आप तात्पर्य देख सकते हो इसका। देखिए कि जिस उपन्यास में किसी विशेष क्षेत्र, वहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और जनजीवन का चित्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंचलिक उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? आंचलिक उपन्यास कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन थी। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा मनु भंडारी। कौन होगा? मनु भंडारी है लेखिका इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यथार्थवादी। क्या? यथार्थवादी उपन्यास की एक विशेषता लिखी। किसकी विशेषता लिखनी? यथार्थवादी की एक विशेषता लिखनी। तो आप देख सकते हो, उपन्यासों में जीवन की वास्तविक समस्याओं और सामाजिक परिस्थितियों का सच्चा चित्रण किया गया है। किसमें? यथार्थवादी उपन्यास में। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप कि कफन कहानी कफन कहानी किस सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करती है। किसकी बात कर रहे हैं? कफन कहानी की अगर हम बात करें, कफन कहानी गरीबी, भूखमरी, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के पतन की समस्या को प्रस्तुत करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी। क्या करनी? सप्रश्न व्याख्या करनी। किस प्रकार से करनी वे भी हम बताएंगे आपको। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा, 3 या 4 5 लाइन का दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जीवन में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता सहारे की होती है। जब अपने ही व्यक्ति दूर हो जाते हैं तब मनुष्य अपने भीतर अकेलापन अनुभव करने लगता है। आपको व्याख्या कैसे करनी है वे देखिए। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना? प्रसंग लिखना। उसके बाद में व्याख्या करनी। तो प्रसंग में आपको ऐसे लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश पूछा है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश आधुनिक पारिवारिक जीवन और मानवीय संबंधों की समस्या को व्यक्त करता है। क्या करता है? इसमें जो लेखक है उसका नाम भी आप लिख सकते हो, किस कहानी से लिया गया उसके बारे में आप लिख सकते हो, और उसमें विषय यानी सब्जेक्ट थोड़ा सा लिख देना। इसमें मनुष्य के जीवन में प्रेम, अपनापन और संबंधों के महत्व को बताया गया है। इस प्रकार से प्रसंग लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कैसे लिखना है आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, ये लिख दी। इसके बाद में जो लेखक है उसका नाम लिख देना है, और जिस कहानी से ली गई है उसका नाम लिखना है। कहानी उपन्यास जो भी है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में एक एंडिंग लिखनी है आपको, और इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाएगा। 2 या 3 लाइन का आप प्रसंग लिख सकते हो। अब व्याख्या किस प्रकार से करनी है वे देखिए। इस गद्यांश में बताया गया है, सबसे पहले जो लेखक बताता है उसके बारे में लिखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीवन में केवल धन और सुविधाओं की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास और भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती। जब परिवार अपने लोग उससे दूर हो जाते हैं तो वो मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करने लगता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों का साथ मनुष्य को शक्ति और साहस प्रदान करता है। लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से मानवीय संबंधों के महत्व को स्पष्ट किया। इसमें लेखक ने क्या बताया? मानवीय संबंधों की जो महत्ता को स्पष्ट किया है। प्रेम और आत्मीयता से जीवन सुखमय बनता है, जबकि
उपेक्षा और दूरी से व्यक्ति के मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गद्यांश है, कैसे लिखना है। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा, जैसे कि गरीब आदमी की इच्छाएं भी छोटी होती है, लेकिन उन छोटी इच्छाओं के पीछे भी उसके पूरे जीवन का संघर्ष छिपा हुआ होता है। इस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है, जैसे कि प्रसंग किस लिखना, जो गद्यांश में बताया गया वही प्रसंग में लिखना है। ये गद्यांश गरीब और संघर्षशील व्यक्ति के जीवन की वास्तविक स्थिति को बताया गया। लेखक ने सामान्य मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाओं और उनके पीछे छिपे संघर्ष को प्रस्तुत किया है, जैसे कि आपको प्रश्न में लिख रखा था, ये प्रश्न में ऐसे लिखना है। उसके बाद में व्याख्या आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो कि गरीब व्यक्ति के सपने भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे कठिन परिश्रम और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक गरीब परिवार के एक छोटी सी सुविधा भी बड़ी उपलब्धि बन जाती है। उसके जीवन में आर्थिक अभाव और सामाजिक कठिनाई और सीमित साधन होते हैं, फिर भी वह अपने परिवार के सुख और भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। लेखक ये बताना चाहता है कि गरीब व्यक्ति की इच्छाओं को छोटा समझना उचित नहीं है, कि गरीब व्यक्ति की इच्छाओं को छोटा समझना उचित नहीं है, ये लेखक कहना चाहता है, क्योंकि उनके पीछे उसकी मेहनत, आशा और संघर्ष जुड़ा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्मला उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। किसकी बात करते हैं हम, निर्मला उपन्यास है, उसके बारे में सामाजिक समस्याओं का वर्णन करना है। तो आप देख सकते हो वर्णन हम करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का निर्मला एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निर्मला उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। हमने पहला ही क्वेश्चन ये देखा, जिसमें भारतीय समाज की अनेक कुरीतियां का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास का मुख्य विषय दहेज प्रथा और अनमेल विवाह है। उपन्यास की नायिका निर्मला का विवाह आर्थिक परिस्थिति के कारण उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति से कर दिया जाता है। इस कारण उससे वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसको समझा रहा है कि दहेज प्रथा के कारण लड़की के परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। उपन्यास में स्त्री जीवन की समस्या, पति पत्नी की बीच अविश्वास, परिवार में संदेह, बाल विवाह और सामाजिक रूढ़ियों को चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि गलत सामाजिक परंपराएं व्यक्ति के जीवन को दुख और तनाव से भर देती हैं। निर्मला के माध्यम से ये बताना चाहता है कि लेखक ने समाज का संदेश दिया। किसका दिया, समाज को संदेश दिया है कि स्त्री को सम्मान, शिक्षा और सम्मान अधिकार मिलना चाहिए तथा कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये प्रेमचंद की निर्मला कहानी के अकॉर्डिंग, उपन्यास के अकॉर्डिंग। अब देखिए वापसी कहानी के मुख्य भाव को स्पष्ट कीजिए। किसकी बात करते हैं हम, वापसी कहानी के मुख्य भाव को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उषा प्रियवदा की कहानी वापसी आधुनिक पारिवारिक जीवन की संवेदनहीनता और बदलते संबंधों पर आधारित है। कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो गजाधर बाबू के द्वारा लिखी गई, जो नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटते हैं। गजाधर बाबू को आशा होती है कि परिवार में उन्हें प्रेम और सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में उन्हें अपने लिए पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होता है कि परिवार के लोग उनके बिना भी अपने जीवन में व्यवस्थित हो सके। कहानी का मुख्य भाव अकेलापन, उपेक्षा और पारिवारिक संबंधों को आए परिवर्तन को व्यक्त करता है। लेखक ने बताया है कि केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संबंधों में प्रेम, सम्मान और अपनापन होना भी आवश्यक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आंचलिक उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, आंचलिक। आप देख सकते हो आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र, वहाँ के जग जीवन या जनजीवन, भाषा, संस्कृति और समस्याओं को चित्रण किया गया। आंचलिक उपन्यास में ग्रामीण जीवन को प्रमुखता दी जाती है। इनमें स्थानीय बोली, रीति रिवाज, परंपराएं, लोकगीत और सामाजिक संबंधों का सजीव वर्णन मिलता है। इन उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं देख सकते हो आप। पहली विशेषता देखिए, क्षेत्र विशेष का चित्रण किया गया, स्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रयोग किया गया, ग्रामीण जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया, लोक जीवन और परंपराओं का महत्व बताया गया, यथार्थवादी के दृष्टिकोण बताया गया। आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को भारतीय गांव और सामान्य लोगों के जीवन से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाभोज उपन्यास में सत्ता और राजनीति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। किसकी बात करते हैं, मनु भंडारी का मनोभोज
मनु भंडारी का महाबोझ राजनीतिक जीवन को वास्तविकता और प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति में होने वाले स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अवसरवाद का चित्रण किया गया है। उपन्यास में राजनीतिक दल जनता की समस्याओं के समाधान से अधिक अपने हितों को महत्व देते हैं। गरीब और कमजोर वर्ग के लोग उपन्यास केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। सत्ता और राजनीति के संबंध में उपन्यास ये दिखाता है कि जब राजनीतिक सेवा के स्थान पर स्वार्थ का माध्यम बन जाती हैं तब लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। सत्ता और राजनीति के संबंध में उपन्यास ये दिखाता है कि जब राजनीति सेवा के स्थान पर स्वार्थ का माध्यम बन जाती है तब लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। लेखिका ने प्रशासन, नेताओं और व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करते हुए जनता को पीड़ा को सामने रखा है। जो जनता की पीड़ा है उसको सामने रखा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान पर टिप्पणी लिखनी। किसकी बात कर रहे हैं हम? हिंदी में प्रेमचंद के योगदान की बात कर रहे हैं कहानी के अंदर। तो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट देके आराम से पढ़ लेना, वरना भी वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट देके प्रेमचंद की जो कहानी है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये देख लो, ये भी ले लेना। अब 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिंदी कहानी के विकास के क्रम को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम वर्णन नहीं कर सकते, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना और इसको रट के जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आप। ये यहाँ से थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं हम कहानी की। यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, सामाजिक चेतना, सरल भाषा और जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया। निष्कर्ष आप देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास के बारे में आपको जीवन के चित्रण पर प्रकाश डालना था। जो गोदान उपन्यास में किसान जीवन के चित्रण पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान रचना है उसके बारे में पूछा गया था। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए, वापसी कहानी के आधार पर आधुनिक परिवार को समस्या का विवेचना कीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वापसी कहानी किसने लिखी। पहला क्वेश्चन ये है कि कहानी किसने लिखी, किसकी है, और इसमें मुख्य पात्र कौन है वे भी कमेंट में लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो के बीच दूरी, ये निष्कर्ष आप देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार के वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।